तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस चू को देखते हैं जो रोते रोते पैंखो से मिलने आती है, मगर पैंखो उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर मिस चू कहती है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आई, मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। मैं चाहती हूँ तुम श्वान किंग को जान से मार दो ताकि मैं और मेरे क्लैन वाले आराम से जिंदगी बसर कर सके। तो उसकी ये बात सुनकर जैनी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और गोल्डन ड्रैगन कहता है कि आखिर हम तुम पर यकीन कैसे करें कि तुम हमें धोखा नहीं दोगी। जिस पर मिस चू फौरन अपना हाथ काट देती है और कहती है कि मैं ब्लड प्रॉमिस करने को भी तैयार हूँ, तुम बस हमें गोटा फेल से बचाओ, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो गोल्डन ड्रैगन नोटी होते हुए कहता है कि हाँ, अगर हम कुछ भी मांगे तो तुम दोगी। जिस पर मिस चू कहती है कि हाँ, अगर मेरे पास हुआ तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो फिर बैंकॉक भी फौरन ब्लड प्रॉमिस डील कर लेता है क्योंकि उसे मिस चू की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। मगर मिस चू हैरान हो जाती है कि कहीं ये मुझसे वो तो नहीं मांगेगा ना। पर अपना बैंकॉक शरीफ लोटा होता है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर बदले में मुझे तुम्हारी वैली का मैप चाहिए जहाँ पर तुम लोगों की आर्मी है। तो मिस चू फौरन उसे मैप दे देती है, जिसके बाद बैंकॉक बिना कोई देरी किए जैनी के साथ वैली में एंटर हो जाता है। पर वैली में एंटर होते ही कुछ डीमंस और उनका सेनापति उन्हें घेर लेती हैं। तो बैंकॉक फौरन अपनी डस्टाइल सोर्ड से अटैक करता है और उन सभी डीमंस को फ्रीज कर देता है, मगर उनका सेनापति बच जाता है। तो बैंकॉक उस पर भी अपनी सोर्ड उठाता है और कहता है कि कालिया बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। जिस पर कालिया कहता है कि वो मैं बताता हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को फ्रीज करने की। और तभी वो अपनी फुल पावर से पैंखो पर अटैक करता है, मगर पैंखो उसके अटैक को डोज कर लेते हैं और कहता है कि जिन लोगों की तुम इतनी फिक्र कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है जिन पिल को तुम खा रहे हो वो इन लोगों को मारकर ही बनी है। तो सेनापति कहता है कि मैं नहीं मानता, मैंने भी उस पिल को खाया है। एंड तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पैंखो पर अटैक करने लग जाता है, जिस पर पैंखो सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करता है और उसे पकड़कर उसके अंदर से उस पिल को बाहर निकाल लेता है। तो डिस्ट्रक्शन पिल के बाहर निकलते ही कालिया होश में आ जाता है और कहता है कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तो गोल्डन ड्रैगन बताता है कि डिस्ट्रक्शन पिल ने तुम्हारी सोल पर कंट्रोल कर लिया था, मगर पैंखो ने उसे बाहर निकाल लिया है। इस पर सेनापति फौरन पैंखो को थैंक यू करते हैं और कहता है कि मैं उस साले श्वान किंग को छोड़ूंगा नहीं। देन पैंखो बाकी डीमन सोल्जर को भी रिलीज कर देते हैं और कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। मगर सेनापति कहता है कि सीनियर रुक जाएं, मुझे पता है कि आप वैली में जा रही हैं, मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो पैंखो कहता है कि ठीक है, और फिर हम 10,000 वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारी डीमन सोल्जर की आर्मी होती है और उनका एक कमांडर भी। पर कुछ देर गुजरती है तो मिस चू और उसके फादर वहां आते हैं, जो कमांडर से कहते हैं कि टेंट में आओ, हमें तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तो कमांडर और सभी डीमन सोल्जर पहले तो उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर कमांडर टेंट में जाकर उनकी बात सुनता है, जिसके बाद वो गुस्से में टेंट से बाहर निकलता है और सभी डीमन सोल्जर को इकट्ठा करके कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे अभी लायन किंग ने बताया है कि श्वान किंग हमारे ही डीमन सोल्जर्स को मारकर उनसे डिस्ट्रक्शन पिले बनाता है और वही हमें खिला रहा है। तो ये बात सुनकर वो सभी डीमन सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उनमें से कुछ डीमन सोल्जर कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते। तो कमांडर फौरन एक डीमन सोल्जर पर सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करता है, क्योंकि वो पैंखा होता है जिसने रूप बदला होता है, और फिर वो उस पिल को बाहर निकालता है और उन सभी लोगों को दिखाता है कि ये देखो, ये तुम लोगों के ही भाइयों का खून है। जिसे देखकर उन सभी डीमन सोल्जर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी कहते हैं कि हम श्वान किंग को नहीं छोड़ेंगे। पर कुछ सेनापति कहते हैं कि हम श्वान किंग के खिलाफ नहीं जाएंगे, जंग में सब जायज है, अगर कुछ लोगों की कुर्बानी देकर हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। और तभी वहां एंट्री होती है कालिया की, जो कहता है कि तेरी तो आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ही लोगों के बारे में ऐसा सोचने की। सभी डीमन सोल्जर्स, मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि इन लोगों को जान से मार दो। एंड तभी वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है तो हम स्नेक क्लैन के कुछ लोगों को देखते हैं जो एक फॉर्मेशन में कैद होते हैं। पर तभी मिस चू वहां आती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबको आजाद कर देती है, जिसके बाद हमें 10,000 वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी लाशें पड़ी होती हैं और असली कमांडर अंदर सो रहा होता है। तो गोल्डन ड्रैगन उसके साथ मस्ती करते हुए कहता है कि अले अले मेरा बच्चा होश में आ जा। जिस पर वो होश में आता है और अपने सामने देखता है कि उसका डुप्लीकेट खड़ा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि कहीं मैं दिन में कोई सपना तो नहीं देख रहा, आखिर ये खूब खूब मेरे जैसा कौन है। पर तभी वो डुप्लीकेट कमांडर मिस चू का रूप लेता है और असली कमांडर को मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो मिस चू को देखकर असली कमांडर माफिया मांगने लग जाता है, पर तभी वहां एक और डुप्लीकेट कमांडर आता है, जिसे देखकर असली कमांडर दोबारा परेशान हो जाता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड तभी वो अपना वेपन उठाता है और डुप्लीकेट कमांडर पर अटैक करने लगता है, पर मिस चू से रोक लेती है, मगर तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि जैनी होती है और दूसरा नकली कमांडर पैंखाओ। तो असली रूप में आते ही जैनी कहती है कि लगता है कि टाइम खत्म हो गया, पर कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने वेपन से उन पर अटैक करने लगता है, मगर पैंखाओ उस पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है और उसे भी वो सारी पिल वाली स्टोरी बताती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मगर पैंखाओ को एहसास हो जाता है कि वो उन पर अटैक करने लगता है, इसलिए पैंखाओ पहले ही उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने भी डिस्ट्रक्शन पिल खाई हुई है, इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ हो। तो कमांडर कहता है कि पैंखाओ, तुम्हें मुझे एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, अब तुम नहीं बचोगे। एंड तभी वो पैंखाओ पर अटैक करके वहां से भाग जाता है, जिस पर जैनी कहती है कि रुको, अभी इस साले को अपनी स्पीड
से पकड़ती हूँ, मगर पैंखाओ कहता है कि तुम रुको, उसे भागने दो, वो हमें चूहे की बिल तक ले जाएगा। और फिर हम कमांडर को देखते हैं जो भागते भागते श्वान किंग की गुफा में आ जाता है, पर पैंखाओ और जैनी भी उसका पीछा करते करते वहां आ जाते हैं। तो कमांडर गुस्से में अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक लाइन बीस्ट को समन करता है और उससे पैंखाओ पर अटैक करता है, मगर पैंखाओ अपनी डस्टर सोर्स से उस अटैक को डोज कर लेता है, जिसके बाद कमांडर पीछे से स्नीकी अटैक करने लगता है और पैंखाओ उसे देख लेता है और वो फौरन उस पर स्लैश अटैक करके उसे फ्रीज कर देता है, जिस पर उसका बीस्ट भी खत्म हो जाता है। देन पैंखाओ श्वान किंग के पास जाता है जो अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर रहा होता है। तो पैंखाओ को देखकर श्वान किंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, जिस पर पैंखाओ कहता है कि तुम तो अपने सभी मेरिडियंस को रिकवर करने के लास्ट स्टेप पर हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे देता हूँ, सभी मेरिडियंस को रिकवर कर लो, फिर हम फाइट करते हैं। मगर श्वान किंग गुस्से में खड़ा होते हैं और कहता है कि मुझे तुम्हारा बीक में दिया हुआ टाइम नहीं चाहिए। एंड तभी वो अपनी सोर्ड से पैंखाओ पर अटैक करता है, पर पैंखाओ बड़ा इजिली डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिससे वो काफी पीछे जाता है और कहता है कि कुछ दिनों में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, मगर मैं फिर भी तुमसे नहीं हारूंगा। एंड तभी वो अपनी फैमिली टेक्निक का यूज करते हुए पैंखाओ पर अटैक करता है, मगर पैंखाओ अपनी डिवाइन पावर से उसकी इस टेक्निक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। देन वो दोबारा खड़ा होता है तो पैंखाओ थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, मगर तभी वो दोबारा खड़ा होता है और कहता है कि आज मैं अपनी मौत तक फाइट करूंगा। एंड तभी वो अपने फुल ऑरा को रिलीज करता है और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर से 3 सर वाला स्नेक किंग निकलता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।